मुख्यमंत्री सोरेन ने किया मेला का उद्घाटन। विधायक कल्पना सोरेन भी मौके पर उपस्थित। राज्य में रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक। मरीजों के परिजनों को तुरंत मिलेगी 5,000 सहायता। 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा का होगा उपचुनाव। 14 नवंबर को होगी मतगणना। ऑपरेटिव कॉलेज में बनेगा स्ट्रांग रूम। पाकुड़ में माटी शिल्पकारों को दिवाली का तोहफा। डीसी ने बांटे विद्युत चाक और शिल्पकारों में दिखी खुशी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धनबाद के IIT ISM को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की है कि IIT ISM धनबाद में यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेशन का सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ में हुई बैठक के बाद में संयुक्त बयान में लिया गया और ये पहल भारत और ब्रिटेन के बीच में महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित और टिकाऊ सप्लाई चेन विकसित करने की दिशा में अहम कदम है। इन खनिजों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और आधुनिक उद्योगों के विकास में किया जाएगा, जिससे देश को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की पहली भारत यात्रा पर आज उनका यहां मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में इज इट ओके? That's fine. It keeps falling out, but apart from that, it's fine. It's okay. फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। फ्रेंड्स, कल भारत यूके के बीच बिजनेस लीडर की सबसे बड़ी समिट हुई। आज हम इंडिया यूके CEO फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को भी संबोधित करेंगे। इन सभी से भारत यूके सहयोग को और मजबूत बनाने के अनेक सुझाव और नई संभावनाएं सामने आएगी। फ्रेंड्स, भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से
शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। फ्रेंड, भारत और यूके के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अपार संभावनाएं हैं। रांची के मोहराबादी मैदान में झारखंड आईएएस ऑफिसर वाइव्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित 5 दिवसीय दिवाली मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। यह मेला जेसोवा के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने जेसोवा की शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। मेले में प्राप्त आय गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण में खर्च की जाएगी और इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार सिंह समेत गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। मेला 9 से 13 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा, जिसमें झारखंड की परंपराएं, कला और स्वाद की झलक दिखाई दे रही है। मेले में राज्य सरकार के कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आयोजक प्रीति कुमार ने बताया कि मेले में रांची की गलियों के स्वाद और झारखंड के 24 जिलों के अनोखे व्यंजन प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक विविधता का जीवंत चित्र पेश करते हैं। जेसोवा कोई नया नाम नहीं है और एक लंबा सफर इस संस्था ने किया है। ये मेला तो वैसे हर साल आयोजित होती रही है, लेकिन इस बार थोड़ा खास है। रजत जयंती भी है और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इस बार और बड़ी उत्साह के साथ दिवाली मेला आयोजित हुआ है। इस बार कुछ दिन पहले मौसम बहुत खराब था और अब मौसम भी धीरे धीरे साफ हो रहा है और आशा करते हैं कि ये मेला बहुत बड़े पैमाने में यहां पर लोग पहुंचेंगे, आनंद भी लेंगे और बहुत सारे यहां पर सामानों की खरीद बिक्रियां भी होंगी। कई सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं और जैसे कि आप सबको अभी बताया गया, जेसोवा का उद्देश्य किस तरीके से सामाजिक गतिविधियों में भी ये संस्था काम कर रही है। इस मेले का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि इससे होने वाला जो भी आमदनी है वो ऐसे लोगों के बीच में बांटा जाएगा, ऐसे लोगों के बीच में उनके लिए सहायता के लिए जाती है जहां अत्यंत ही आवश्यक और जरूरतमंदों तक पहले भी पहुंचती रही है, अभी भी पहुंच रही है। अभी आप लोगों ने देखा कि अनेक लोगों को हम लोगों ने राशियां उपलब्ध कराई। जेसोवा की तरफ से 2 आज पुस्तकालय का भी उद्घाटन हुआ और शुरू से ही जेसोवा का ये उद्देश्य रहा है कि हम जरूरतमंदों की मदद के लिए नए नए माध्यमों से जो भी सहायता राशि प्राप्त हो उसको हम गरीबों तक पहुंचाएं। मेरी ओर से जेसोवा को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुख्य रूप से राज्य के हमारे आईएएस ऑफिसर के सभी
जो अर्धांगिनी होती हैं वो इस संस्था को चलाती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों का ये बेहतर प्रयास और जरूरतमंदों तक उनके लिए सहायता के लिए हाथ बढ़ाना बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप लोगों को आज के इस दिवाली मेला आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहां आए हुए आप सभी जितने भी अतिथिगण हैं उन सब लोगों को भी। पेंटिंग टीचर को हम लोगों ने रखा है, उसकी सैलरी जो है वो जसोवा के द्वारा ही दी जाती है। एंड अभी आप देखेंगे वहाँ पे स्टॉल पे आप लोगों को जरूर विजिट करना चाहिए कि बच्चों ने जो पेंटिंग बनाया है और वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बच्चों ने कितना मेहनत उसके लिए किया और हम लोगों ने क्या किया उनके लिए, वो आप जब स्टॉल पे जाएंगे तभी आपको दिखेगा। कितने दिन तो मेला लगना? ये हमारा आज फर्स्ट डे है, 13th को लास्ट है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकुड़ सदर प्रखंड के कालीदासपुर पंचायत के कई गांव में राशन कार्ड धारक पिछले कई महीनों से अनाज नहीं मिलने से काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 3 से 4 महीने से उन्हें पूरा राशन नहीं मिल रहा। इसी समस्या को लेकर सैकड़ों लाभुक एक बार फिर डीसी ऑफिस पहुंचे, जिला आपूर्ति पदाधिकारी से शिकायत की। इससे पहले 2 सितंबर को भी ग्रामीणों ने शिकायत की थी। अब अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक राशन नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 2 तारीख को कालीदासपुर पंचायत के सभी टोलों के आदिवासी भाई बहन बंधु लोग यहाँ पहुंचे थे जनता दरबार में डीसी साहब को अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, लेकिन संजोग बस डीसी साहब की व्यस्तता के कारण उनसे भेंट नहीं हो सकी। यहाँ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हमारे सामने आए। 250 कार्डधारियों के बीच वार्ता हुई और वार्ता में 4 बिंदुओं पर सहमति बनी। पहला ये था कि आज ही जाकर गांव में सबको सितंबर महीने का अनाज उपलब्ध करा दिया जाएगा। दूसरा था कि बकाया जितने महीने का राशन, किसी का 6 महीना, किसी का 7 महीना, 10 महीने तक जितने महीनों का राशन बाकी है सभी राशन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा। लोहरदगा जिले के हेसल पंचायत स्थित हिडाल्को BKB द्वारा स्थापित बॉक्साइट क्रॉसिंग पॉइंट के कारण क्षेत्र की घनी आबादी और खेतीहर जमीन प्रभावित हो रही है। बसादी से हेसल पंचायत तक मुख्य मार्ग जर्जर हो चुका है, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में कठिनाई और लाल धूल की समस्या हो रही है। नियमित पानी का छिड़काव के बावजूद दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और दुकानदारों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा और ग्रामीणों ने कंपनी को हटाने की मांग की है, अन्यथा वे जोरदार विरोध करने को तैयार हैं। कोडरमा जिले के इंदरवा पंचायत वार्ड नंबर 11 की जनता लंबे समय से जर्जर सड़क की जगह नई सड़क निर्माण की मांग कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ स्थानीय सड़क की जमीन को अपनी जमीन बताकर विवाद कर रहे हैं, जिससे सड़क निर्माण कार्य बाधित हो रहा। इस समस्या के चलते जनता सरकार और जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर मामले की जांच कर जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की मांग कर रही है। ग्रामीण उम्मीद जताते हैं कि प्रशासन उनकी समस्या का संज्ञान लेकर समाधान करेगा। कुछ हो नहीं रहा है, जैसा पानी पड़ा है, कोई 4 व्हीलर नहीं, एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं घुस रहा है इधर। अगर कोई मर भी जाएगा तो क्या होगा इसमें? यहीं पे दफना देंगे क्या हम लोग? इसके लिए तो हम लोग को आने जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। सब कोई विवाद कर रहा है, मेरा जमीन है, मेरा जमीन है।
सारा आवाजाही ठप हो चुका रास्ता है। तो बना हुआ पहले से बना हुआ था, लेकिन बीच में झरझर हो गया था रोड, तो उसको रिपेयरिंग के लिए आया था। तो बाद में रिपेयरिंग वाला आया तो बोला कि सब कोई मिलके कि जिसका विवाद कर रहा है वो बोला कि हम लोग रोड बनाएंगे साथ में। जब हम लोग बनवाना चालू किया, जब रोड खुद गया, उसके बाद सब बोल रहा है कि नहीं मेरा जमीन है, मेरा जमीन, हम नहीं बनने देंगे। रोड लगभग 30-35 साल पहले से बना हुआ था और वो पूर्ण रूप से जर्जर हो गया था। अब जर्जर होने के बाद में मुखिया फंड से हम लोग बोले थे कि मुखिया जी को कि रोड आएगा तो हम लोग को चाहिए, गांव में रोड है पूरा। पंचायत ये इंदरवा पंचायत पड़ता है, गांव का नाम सलाइडी है, वार्ड नंबर 11। अच्छा, तो मुखिया जी बोली कि आएगा तो हम देंगे। तो फिर हम लोग वार्ड सदस्य भी बात किए तो फंड आया। तो जो पुराना जर्जर रोड था उसको लगभग 400 प्लस होगा, जर्जर हो गया था। तो वो सभी गांव वाला वापस में बैठक किया कि रोड जर्जर हो गया है, आया है तो इसको बनना चाहिए। कब बीमारी हो जाए तो हम लोग किस तरह से जाएंगे, यही हम लोग का समस्या दिक्कत होता है। आने जाने में हम लोग को इतना तकलीफ, आप देख सकते हैं कि पानी वहाँ कितना जमा हुआ, मच्छर से हम लोग मर रहे हैं। होता है तो क्या स्थिति हो जाता है सड़क का? पानी का एकदम बेकार, पानी किधर से भी निकलने नहीं देता है। देखिए जिसका जमीन उधर है वो नहीं निकलने देता, इसका जमीन एक तो आप कंपनी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि से सारा नहीं लगाए? सब लगाए सर, किसी का सब सुनवाई नहीं है। ईटखोरी के बक्शा नाला में 7 दिनों से डूबे सोनू शर्मा की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम जो बिहार से आई है, उसने मुहानी नदी और आसपास के इलाकों में दिन भर खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। टीम ने सोनू के डूबने वाले स्थान का मुआयना किया और धुना घाट, हदहदवा सहित अन्य जगहों पर भी छानबीन की है। इस दौरान जिला अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम, बीडीओ सोमनाथ, बकीरा, सीओ सविता सिंह, पुलिस अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर टीम की देरी से आने पर प्रशासन ने सोमवार को पुनः टीम को पत्र भेजा, जिसके बाद में बुधवार को टीम आई। 2 अक्टूबर को सोनू शर्मा बक्सा नदी के चेक डैम पार करते हुए नाले में गिर गए थे और अब तक उनकी कोई भी खबर नहीं मिली है, जिससे परिजनों में निराशा व्याप्त है। सूचित किए थे, एनडीआरएफ टीम की जितने भी टीमें हैं सभी जगह वो व्यस्त थे, वो हम लोग को लिखित में दिए। एक जमशेदपुर में, देवघर में, खुद रांची में दुर्गा पूजा था, विधि व्यवस्था, उनको मूर्ति विसर्जन के लिए लगाया गया था। फिर जब हम लोग कल लिखे हैं, कल शाम को भी, परसों ही लिखे थे, कल डीसी मैडम के द्वारा भी बात की गई, तो आज ये लोग पहुंचे हैं। आशा करते हैं कि अच्छा रिजल्ट सुनने को मिलेगा, खोज निकालेंगे, एक्सपर्ट है। जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय जामनगर की एक नाबालिग छात्रा के साथ आज सुबह अपहरण की कोशिश हुई, जिसे ग्रामीणों की तत्परता से टाला गया। छात्रा जब स्कूल जा रही थी तब कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे जबरन बोलेरो पिकअप में बिठाने की कोशिश की। ग्रामीणों की मदद से आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। पुलिस ने एक मोबाइल फोन बरामद कर आरोपियों की पहचान कर ली है। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी और छात्रा से पूछताछ जारी है। यहाँ से फोन गया, सर फोन किए कि बंगाली टोला के सामने आपके यहाँ 5-6 बच्चियां जो स्कूल जाते हैं, कोई जबरदस्ती अपहरण तथा छेड़खानी करके उसको उठा के लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुंचे, उसके बाद बच्ची को लेके थाना। घटना स्थल पे आप क्या देखे जाके वहाँ पहुँचने के बाद? बहुत भीड़ थी। वहाँ के जो लोकल लोग हैं सब बोले कि इस तरह का घटना हुआ है और जो साजिश करता, जो अपहरण करता था वहाँ से भाग निकले। गल्ला जा रहे हैं झील नाव उठाने के लिए। अच्छा, तो नाव उठाने के लिए तो लेडीज को बोल रहा है कि चाची वो बूढ़ा चच्चा को देखा, तो कुछ नहीं रे बाबू नहीं देखा, आया नहीं था। ऐसा करके हम इधर दक्षिण तरफ मुख कर रहे हैं, तो लड़की को उठा के लेके जा रहा है बोलेरो में। उस समय हम दौड़ते गए, लड़का को हम पकड़ लिए, क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं, और सबको घींच कर फेंकता था। हम देखते दौड़ते दौड़ते जाते थे, पटक पंजा के ले लिए और उसको लेके जा रहा है। तब हम उसको छीन लिए, लड़की को बचा के। अब सब आदमी जुट गया। उसके बाद वो लड़का बोल रहे हैं कि हम लोग का मीटर है, हम लोग देखेंगे, तुम देखने वाला कौन है? हम बोले हैं कि हम लोग नहीं देखेंगे, इधर माठ में तुम ऐसा करोगे तो हम लोग छोड़ेंगे। ऐसा करते करते 10-12 आदमी जुट गया। जुटने के बाद सब
कोई बोले है उसको बांधो, कोई बोले है बांधो। हम तो ये अकेला नहीं बांध सके, मुंह में सब कोई बोलता है। उसके बाद ऐसा ही करते करते 2-4 आदमी आके उसको मारा भी और उसके बाद भाग गया। धनबाद के बरमसिया स्थित एफसीआई लोडिंग पॉइंट पर गुरुवार को भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहे धरने के दौरान अचानक हिंसा भड़क गई। फायरिंग में ट्रक चालक श्रवण यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और चश्मदीद ठेकेदार संजय सिंह का बेटा कुणाल सिंह अपने 2 बाउंसरों के साथ मौके पर पहुंचा। बिना विवाद के गोलीबारी कर दी गई और आपको बताते चलें कि गोली श्रवण यादव के पैर में लगी है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए। मामले की जांच जारी, आरोपियों की तलाश की जा रही है। हम लोग वहाँ पर काम सब कर रहे थे, ये लोग लेबर हैं, ये लोग भाड़ा उड़ा बढ़ाने का बोला, उधर से बुलाया, बोला आदमी बुलाया गया है, ठीक है, ये तो भाड़ा बढ़ाएगा उड़ाएगा, बोला समस्या का समाधान क्या होगा। तो ये लोग बोला हम लोग इतना माल शोट कर रहा, हम लोग नहीं चलाएंगे, गाड़ी घोड़ा नहीं चलाएंगे। इतने में बात किया, उधर से आया 10-15 बोला बात करेंगे, आया गोली चलाना चालू कर। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लोवागड़ा गांव में एक वृद्ध महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मृतका की पहचान गोमती देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने शहर के गुदरी बाजार स्थित ज्या डेंटल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर ज्या पर इलाज पर लापरवाही और गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि दांत के दर्द के इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा दिया गया इंजेक्शन महिला की जान ले बैठा है। उसकी सुई शरीर में टूट गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब देखने लगे तो बोले मृत्यु हो चुका है। कहाँ आप दिखा रहे हैं? किस डॉक्टर के पास? किस डॉक्टर के पास आप दिखा रहे हैं? अभी जो रात में डॉक्टर थे, उनका हम डॉक्टर साहब का नाम नहीं जान रहे हैं, पर जो रात में जिनका डिप्टी था, वो डॉक्टर साहब ने बोले कि अब ये नहीं रहे। दया डेंटल के पास गुदरी बाजार में जो उनका क्लिनिक है, उसमें हम दिखाए और दिखाने के बाद वो समझिए कि वो जो दवा दिए वो हत्या रूप में दवा दिए और उनके दवा से मेरी मम्मी का जो है से अचानक खाई और 15 मिनट में जो है से जान उसका चला गया। अस्पताल में आने के बाद देखता हूँ कि सरकारी अस्पताल हम सोच समझते हैं गरीब गुरबा के लिए इलाज होता है यहाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ की इलाज नहीं है हो रहा। बड़ा चिंता की बात है। हम कह सकते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल जो सदर के मैंने कहीं गरीब गुरबा की दुर्घटना हुआ, अभी कई घटना देख रहे हैं, आते आते कई घटना हमने देखा। तो सबसे पहले तो मैंने दुख जाहिर किया। एक जया हॉस्पिटल जो डेंटल हॉस्पिटल है यहाँ पर चतरा में, उस हॉस्पिटल में हमारे पार्टी के नेता पंकज मिश्रा जी के मां को दिखाने गए थे, दांत में दर्द था और हल्का दांत में दर्द था, तो उसे दिखाने गया। अब जब इंजेक्शन दिया तो इंजेक्शन टूट गया उसका शरीर में, जहाँ पर इंजेक्शन दे रहा था नीडल टूट गया उसका। अब डॉक्टर समझिए कैसा होगा। एक महिला लोहागढ़ा की बाहर कहीं इलाज कराई थी, यहाँ पे आई थी इलाज के लिए, तो मतलब बेड लाया गया था। उनके परिजन से पता चला है कि वो अपना इलाज को गया डेंटल हॉस्पिटल है दांत का, उधर में उनका इलाज हो रहा था। उधर में कोई सुई दिया गया है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सर वो पुर्जा भी आप देखें क्या, जो इलाज करवाया था वो ऐसे पुर्जे भी आपको मिला हुआ, जिससे एक पुर्जा उनके टंडन के द्वारा दिया गया था, उसमें तो कुछ पेन किलर माउथ वॉश का जिक्र है, कोई इसी इंजेक्शन का जिक्र नहीं है उस पुर्जा में। 1 बजे के आसपास में एक महिला गोमती देवी लोहागढ़ा से अपने एक पुत्र पंकज मिश्रा के साथ आ रही थी। तो रास्ते में वो चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लंगड़ा लंगड़ा कर आ रही थी। वो आते ही उनके बच्चे ने हमसे ये आग्रह किया कि मेरी माँ का दांत खराब है, मेरी माँ का दांत निकाल दीजिए। जब हम उनको देखे, बीपी वगैरह चेक किए तो बहुत कमजोरी थी उसको और दांत भी थोड़ा खराब था। तो हम उनको बोले कि दवा खिला दीजिए। 2 दिन के लिए हम उनको दवा लिखे, दवा खिला दीजिए। 2 दिन दवा खिला करके लेते आइएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। अगर दांत निकालना जरूरी होगा तो दांत हम निकाल देंगे। इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगा उनको यहाँ पे, दवा बना दिए, पर्चा बना दिए। रात में लगभग 9 बजे के आसपास में उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब आपने मेरी माँ को जो दवा दी है वो दवा अभी हम जस्ट खिलाए हैं, अब खिलाते ही मेरी माँ।
लोहरदगा जिला के पेशरार थाना क्षेत्र अंतर्गत केकराग बरटोली गांव में डायन बिसाई के आरोप में पति पत्नी और उनके 9 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बीते रात कुछ ग्रामीणों ने कुदाल से वार कर तीनों की हत्या कर दी है और घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद गांव के लगभग सभी ग्रामीण घर छोड़कर भाग गए। मामले की गंभीरता से लेकर मौके पर एसडीपीओ वेदांत शंकर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही हत्या के कारणों का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस डायन बिसाई में की गई हत्या के मामले में पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सूचना मिली कि पेशरार थाना अंतर्गत केकरांग गांव में 3 लोगों की हत्या की गई है। सूचना का सत्यापन किया गया, ये सत्य पाया गया है। 3 लोगों में जो पति पत्नी और उनके छोटे पुत्र हैं, उनकी हत्या की गई है। उनके घर पे ही हत्या हुई है। अभी जो भी मामला है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है कि हत्या का उद्देश्य क्या था। हम उस पर जांच कर रहे हैं। सर देखिए, इस तरह की कोई बात होगी तो जरूर वो प्रकाश में आएगी। अभी हम इस पर कुछ भी स्पष्ट कहना उचित नहीं समझते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नंदन का